अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। बीजेपी के उम्मीदवार जो थे अब वो जीत चुके हैं। प्रमोद विज का काफिला मेरे पीछे आप देख सकते हैं। प्रमोद विज ने ऐतिहासिक जीत पानीपत से दर्ज की है। उनके समर्थक क्या कहना चाहेंगे जी? बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, भारतीय जनता पार्टी। ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या कहना चाहिए? ये रिकॉर्ड तोड़ जीत है। पानीपत का संपूर्ण विकास होगा। जो अधूरे काम है वो जल्द से जल्द पूरे होंगे। प्रमोद विज की छत्र छाया में प्रमोद विज जी जहां से पानीपत की सेवा करेंगे और हमारा विधायक प्रमोद विज जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी शेट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप देखो कितना जनसमूह साथ है हमारे, बहुत ऐतिहासिक जीत है। अब खुद काम करेंगे। प्रमोद विज का काफिला आप देख रहे हैं मेरे पीछे। ऐतिहासिक जीत उन्होंने आज पानीपत में दर्ज की है। पुली टेम्पो पर उनको ले जाया जा रहा है। काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रमोद विज। जैसा कि पहले से बताया जा रहा था कि ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी, तो उनका काफिला जो है जीटी रोड से निकल रहा है। उनके साथ पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो मौजूद है। सिख समाज के लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत के ऊपर। तो जीटी रोड से काफिला निकल रहा है। उनके पीछे पीछे उनके पुत्र और पुत्र वधू लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मेयर अवनीत कौर और तमाम जो महिला मोर्चा की जो नेता हैं वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। पानीपत में ऐतिहासिक जीत प्रमोद विज की हुई है। रोहिता रेवड़ी जो पूर्व में विधायक थी, उनकी टिकट काटकर प्रमोद विज को टिकट दी गई थी। और तो प्रमोद विज का काफिला जीटी रोड से निकल रहा, आप देख रहे हैं लाइव। भारी जन समर्थन प्रमोद विज को पानीपत में मिला है। हालांकि पोलिंग कम हुई थी, उसके बावजूद प्रमोद विज की ऐतिहासिक जीत सामने आई है। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था यहाँ पर। तो प्रमोद विज फाइनली जो है 40,000 के करीब उन्होंने जीत की है। हरियाणा की ऐतिहासिक जीत इसे कहा जा सकता है। हालांकि अभी तक पूरे आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन 1 लाख प्लस का जो टारगेट था वो लेकर चल रहे थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुई है। 1,17,000 के करीब वोटिंग है। उस हिसाब से प्रमोद विज ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 40,000 के करीब जीत दर्ज की। पूरी ओवरऑल हरियाणा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज जरूर नजर आए। पहली प्रतिक्रिया लोगों की तब सामने आई जब उन्होंने वोट पोल नहीं किया, वोट करने के लिए लोग बाहर नहीं आए। दूसरा, अभी जो हरियाणा के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, हरियाणा में अलग अलग जिलों से नतीजे सामने आ रहे हैं कि
अनिल विज को छोड़कर पूरी की पूरी कैबिनेट का ही सुपड़ा साफ हो गया। कोई भी दिग्गज मंत्री जो है जीत नहीं दर्ज कर पाया है। हरियाणा के जो प्रदेशाध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने भी चुनाव जो है उनका भी चुनाव में उनको भी हार का सामना देखना पड़ा। तो बीजेपी की तमाम बात की जाए, 75 पार का जो नारा बीजेपी के नेता दे रहे थे वो कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा। और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता थे, ओवर कॉन्फिडेंस था उनमें कि इस बार 75 पार के बाद जाएंगे, लेकिन वो 75 पार लोगों को सार्थक नहीं आया। लोगों ने बीजेपी को हरियाणा से खत्म करने की बात कही, लेकिन अभी तक जो रुझान, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, 35 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आ रही हैं। 75 पार का नारा जो है फिलहाल बीजेपी का वो खत्म होता दिख रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। अभी सरकार कैसे बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, इसके ऊपर भी संशय जो है अभी बना हुआ है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो है किंग मेकर जरूर बनकर सामने आए हैं। दुष्यंत चौटाला भी 1100 से ज़्यादा सीटें जो हैं उनके पक्ष में आ रही हैं। इनेलो की 2 सीटें आ रही हैं। समालखा में धर्म सिंह छोकर जीत गए हैं। कृष्णलाल पवार जो बीजेपी का बड़ा चेहरा था, परिवहन मंत्री थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। बलवीर वाल्मीकि ने चुनाव यहाँ से जीता है। और उसके बाद पानीपत ग्रामीण की बात की जाए तो कांग्रेस के ओम प्रकाश जैन और जेजेपी के देवेंद्र कादियान हार गए हैं। महिपाल डांडा वहाँ से दोबारा चुनाव जीते हैं। तो अभी देखते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति रहेगी या बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल ये है कि बीजेपी को एक तगड़ा झटका है हरियाणा में लगा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।